ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स के आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसको जरूर जाके देखिएगा। आज हम बात करेंगे क्योंकि आज है अवकाश हिंदुस्तान में, क्योंकि है 20 तारीख और आज है चुनाव महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो आपने क्या चुनाव में पार्टिसिपेट किया है? अगर आप उस राज्य से हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं कि निफ्टी के कल है एक्सपायरी का दिन, तो कहां पे रखने आपको पोजीशन और कौन सी ट्रेंड लाइन पे आपको काम करना चाहिए जब मार्केट कल खुलेगा। तो चलिए, वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहां पर हम आपके साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो चल रही है हर न्यूज चैनल के ऊपर, रशिया और यूक्रेन की वॉर। अब आपने देखा होगा तमाम, आप जाके देखिए, आप इसलिए हम बोल रहे हैं जाके देखिए, आप तमाम चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट बनते ही रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि देखिए, वो अभी मतलब उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है। इस वक्त अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, और यही हमारा मकसद है कि अपने ट्रेडर्स को सही इंफॉर्मेशन देना। इस वक्त जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो जो बिडेन साहब ही हैं। तो जब वो प्रेसिडेंट हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे कह सकते हैं यूक्रेन को कि जाओ रशिया के ऊपर आप अटैक करो लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ? ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये न्यूज करवाई जा रही है, ये इमेज को बनाना और गिराने की साजिश होती है, जिसके तहत अमेरिका ने जरूर यूक्रेन को सपोर्ट किया, मगर ये सपोर्ट हुआ है जो बिडेन साहब की तरफ से। आपने अगर देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे इलेक्शन, तो जीतते ही उन्होंने सबसे पहली बात कही थी कि अब हमारा मकसद होगा कि युद्ध को खत्म करना, ना कि युद्ध को बढ़ाना। तो वो उस उद्देश्य से बाजार में और मार्केट में काम करेंगे, यानी कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज उस तरीके से होंगे। बट इसके पीछे क्या रीजन रहा कि जो बिडेन साहब ने जाते जाते सिर्फ 2 महीने पहले इस तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइल को जो यूज है, जो यूक्रेन को स्ट्रिक्टली मना था रशिया के इंटीरियर्स में करने के लिए, उसकी पाबंदी को हटाया, उनको परमिशन दी, और जिसके कारण बीते मंगलवार यूक्रेन ने सुबह सुबह रशिया के सिटी में अटैक किया लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ। अब उसका रिटेलिएट रशिया लेगा नहीं लेगा, न्यूक्लियर वेपन के साथ लेगा, ये तमाम अटकलें हैं जिसके ऊपर अभी देश और दुनिया की नजर रहेगी। तो हमारा मकसद था आपको ये समझाना कि जहां भी यूट्यूब चैनल्स पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की फोटो लगा के दिखाया जा रहा है कि उन्होंने अटैक कर दिया, ये सरासर गलत है। तो अपनी बुद्धि लगाएं कि जब वो अभी प्रेसिडेंट बने ही नहीं, वो जीते हैं मगर उन्होंने शपथ नहीं ली है अभी प्रेसिडेंट की। यूएस के प्रेसिडेंट गूगल पे देखेंगे तो इस वक्त भी जो बिडेन साहब ही हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं आपको, और ये है हमारे ग्लोबल मार्केट्स। आप देखेंगे इस वक्त, यानी कि कल मंगलवार को भी यूएस के मार्केट एक ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए। अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर नैस्डैक जो आपको दिख रहा होगा, तकरीबन 195 1% की बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ है, आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। भले ही डॉ जोन्स में एक गिरावट आई है 120 पॉइंट की, तकरीबन 0.28% की गिरावट, मगर ये है कल की क्लोजिंग। और अगर आपने जब इंडियन मार्केट बंद हो रहे थे तब देखा था कि यूएस के फ्यूचर्स यानी कि डॉ जोन्स और नैस्डैक तकरीबन 350, 150 और 300 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे थे। तो वहां से अगर देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी करने में कामयाब हुए हैं नैस्डैक, यानी कि आईटी सेक्टर, जिसके ऊपर हमें दबाव देखने को मिल रहा था बीते मंगलवार
हमारे भारतीय बाजारों में। ऑटो सेक्टर ने थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करी थी और फार्मा सेक्टर ने और आईटी सेक्टर के ऊपर दबाव की वजह से हमें थोड़ी सी गिरावट गंभीर देखी थी। और वहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक 2% की शानदार तेजी के साथ रुका हुआ था, मगर सबसे ज्यादा नुकसान था रिलायंस के स्टॉक की तरफ से। उसके ऊपर क्या है रीजन, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि अमेरिका में एलन मस्क साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड माने जाते हैं बिजनेस के अंदर, यानी कि उनको काफी सपोर्ट भी करते हैं, उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में भी उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। अब एलन मस्क साहब एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं अपनी स्काईलाइन सैटेलाइट के साथ जो कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। और वो क्या है, इस वक्त बाजार में सबसे बड़ा जो काम है वो है नेटवर्क स्पेक्ट्रम को लेके, यानी कि हमारे 5G 6G। आप सोचिए आपके हाथ में एक फोन हो और वो फोन आपका इंटरनेट बिल्कुल फ्री हो, और वो इंटरनेट ऐसा फ्री कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चाहे रह रहे हो जा रहे हो आपका इंटरनेट चलेगा बिल्कुल मुफ्त, जिसे हम कहीं ना कहीं सैटेलाइट फोन से कनेक्ट करके सोच रहे हैं। मगर उसके पीछे की एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आपके सामने रिवील होगी तमाम यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। जिस कारण से इस वक्त जियो और रिलायंस ओवरऑल थोड़े से दबाव में चल रहे हैं। तो अब टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि हम लगातार गिरते जा रहे हैं और 1200 के रुपए के आसपास में पर शेयर आ चुका है रिलायंस का, तो अब उन्हें क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए ताकि वो वहां से वापस से रिवील करे और रिवाइवल के चक्कर वहां पर वो तेजी दिखाने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये हमने दिखाया आज के आपको यूएस के और ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट। ठीक ठाक बाजार चल रहे हैं, कहीं भी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं देखी जा रही, जैसा कि बाजार को एक्सपेक्ट हो रहा था कि अब तो रशिया रातों रात न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देगी, और इस तरह की न्यूज बनाई जाती है, शॉर्ट सेलिंग करवाई जाती है, पैनिक करवाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, और जिसकी वजह से वापस से बाजार को बाउंस बैक करवाने की वजह से बड़े ऑपरेटर्स बड़े ट्रेडर पैसा बनाते हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर पैनिक में बाहर हो जाते हैं। तो अच्छे लेवल पे एंट्री करना ही समझदारी का काम है। चलिए अब निफ्टी 50 का चार्ट दिखाते हैं। ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आप चार्ट में एक चीज तो देख के समझ ही गए, जो कि है सबसे मजेदार कल के दिन यानी कि मंगलवार के दिन हमने गैप अप देखा, तेजी देखी और फिर वापस से यू बनते हुए देखा और डबल टॉप बनते हुए देखा। आप देखेंगे चार्ट में ये एक लेवल बना, फिर एक ये लेवल बना, 2 बार डबल टॉप बना, और उसके बाद बाजार ने अपनी मजबूती को धराशायी करा सिर्फ एक न्यूज की वजह से, जो कि थी जियोपॉलिटिकल। हालांकि रिलायंस का भी दबाव उसमें देखने को मिला, और जियोपॉलिटिकल की वजह से बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब हम बनाते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि आपको कल ड्रॉ करनी है। देखिए यहां पर अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके कल काम करेंगे तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है आपकी एक अच्छे प्रॉफिट बनने की। ध्यान रखिएगा इन तमाम बातों का। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज करेंगे और यहां पे बनाएंगे अब एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल। ठीक है, ये है हमारी कैंडल, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ऊपरी स्तर पे एक और कैंडल को हम बनाने की कोशिश, ट्रेंड लाइन को माफ कीजिएगा, ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और वो ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब करना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वापस से चार्ट को थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ आए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तरीका तो देखिए लाइक करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चीजें समझते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, तो यहां पर सिर्फ हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपको बता दिया यूएस के मार्केट कैसे क्लोज हुए, एफआईआई की बिकॉली जरूर हुई है, मगर कोई बात नहीं, इतना बड़ा जो पैनिक आया उसकी वजह से होनी संभावित थी। मगर एक दिन पहले यानी कि सोमवार के दिन एफआईआई की जो बिकवाली थी वो बहुत कम थी, 1400 करोड़ की, जो लगातार बहुत दिनों के बाद तकरीबन 1-1.25 महीने के बाद थोड़ी सी हमें कम दिखी। अब कल के दिन 2 सिनेरियो बनेंगे। पहला सिनेरियो क्या बनेगा वो भी हम लिख देते हैं आपको। पहला सिनेरियो 3 सिनेरियो बनेंगे, बट हम पहले सिनेरियो की बात करते हैं, जो कि है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये है आपके लिए गैप अप। ठीक है, यानी कि ऊपर के साइड अगर मार्केट खुलता है तो क्या करें, जैसा हमने मंगलवार के दिन देखा था। अब देखिए बाजार के लिए जब तक ये वाला जो लेवल है, ये वाला ट्रेंड लाइन हमने बनाई ना, ये वाला जो लेवल है, और कल तक ये हो जाएगा लेवल ये वाला। ठीक है, 23,600, इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये जो लेवल है, इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, 23,600 और 620।
जब तक निफ्टी इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता, और कितनी देर, कम से कम आपको यहाँ पे 10 मिनट सस्टेन करते हुए देखना पड़ेगा बाजार को, तब आप यहाँ पे ऊपर की पोजीशन में जाने की कोशिश करें। अब वो कौन सी पोजीशन लेनी है वो भी हम बताएंगे। सब्र कर रखें, सब्र रखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, जल्दबाजी मचाएंगे तो कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए टेक्निकली ये वाली रेंज, ठीक है, ये वाली रेंज। चलिए फिर से ड्रॉ कर देते हैं ट्रेंड लाइन, आपके लिए भी आसान रहेगी और हमें बताने में भी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से बाजार में काम करना। ये वाली लाइन, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से एक मिनट, आप थोड़ा सा इसमें अभी भी हमें बीच बीच में कभी कभार कंफ्यूजन आ जाती है, तो यहां से लेके ये वाली लाइन, ठीक है, ये पहली लाइन है आपकी। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है 23,620 से लेके 625, तो ये कोई बात नहीं। ये लाइन जब तक बाजार ब्रेक नहीं करती अप साइड में, तब तक जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमने देखा है आपको 15 मिनट के ट्रेंड लाइन जो बनाई है लोअर साइड की और अपर साइड की, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बाजार एक तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। भले ही गैप अप ओपनिंग दे तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में बस यहीं एंट्री कर लेनी है, नहीं, इस पर रुकने दे, बाजार को रुकने देंगे, अच्छी आपको कंडीशन मिलेगी, और वो क्या होगी वो भी बताएंगे। दूसरा लेवल है आपके लिए कि अगर बाजार को कल यानी कि आने वाले बृहस्पतिवार एक्सपायरी का दिन है, इस लाइन को कम से कम ब्रेक होने दें, यानी कि जो 2 बार बाजार ने ये अपने अपर, हमने आपसे कल भी पूछा था, किसी ने तो रिप्लाई भी नहीं किया इस बात पे, ये भी गलत बात है, ठीक है। आपने देखा है डबल टॉप बनाया बाजार ने, पहला बनाया इस लेवल के आसपास में और दूसरा बनाया यहां पर आके, ठीक है, ये भी लेवल और ये भी लेवल। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके रुकने की कोशिश नहीं करता, तब तक तो आप नई तेजी की उम्मीद ना करें, सेल ऑन राइज के साथ काम करें। और अब आज यानी कि बृहस्पतिवार के लिए हम बोलेंगे बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, बट बाय ऑन डिप्स ऐसे नहीं किसी भी लेवल पे खरीद लें, पैनिक आएगी फिर सबको धराशायी उठाएगा, ठीक है। अब आपको रखनी है 2 स्टॉक्स पे नजर, पहला नोट कर लीजिए, और वो स्टॉक है आपके लिए सबका पसंदीदा और हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के पास है वो, और वो है रिलायंस का स्टॉक, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक। रिलायंस के स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखनी है। कल अगर रिलायंस का स्टॉक कल %0.5 भी तेजी दिखाता है तो आप यहाँ पे तेजी में जाने की कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा अननेसेसरी यहाँ पे परेशानी अपने सर पे मोल ना लें, ठीक है। अब हम दिखाते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम कहां बना था आपको, फिर से चार्ट के ऊपर आप देखेंगे, ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये 2 बने थे डबल बॉटम। जैसे हमने ऊपर दिखाया कि डबल टॉप बना था यहां पर पहला, और उसके बाद बना ये वाला, ऐसे ही डबल बॉटम बने ये। तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो तो हमने आपके साथ सुबह की वीडियो में शेयर कर ही दिया था, उसको जाके देख लीजिएगा। बट कल क्या करना है, ये तो था गैप अप ओपनिंग पे, बट अगर बाजार गैप डाउन देता है तो नोट करना बहुत जरूरी है, और वो लेवल है 23,400, बहुत ही स्पेसिफिक जा रहे हैं, 23,435 के लेवल, बड़ा बड़ा लिख देते हैं आपके लिए, आसानी रहेगी आपको समझने के लिए। 23,435 के नीचे अगर बाजार खुलता है, 50 के पे खुला 23,450 पे, तो यहाँ एंट्री करने की कोशिश करेंगे लोग इस लेवल के आसपास में, यानी कि सपोर्ट का लेवल है। बट जैसे ही 23,435 को अगर तोड़ेगा और कितनी देर, 5 मिनट अगर नीचे रहता है, तो यहां पर आपको एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड कर लीजिएगा आने वाले पूरे वीक में, यानी कि जो अब शुरू होगा वीक में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला सवाल आता है, ये तो हो गए कि गैप डाउन में क्या करना है और गैप अप में क्या करना है। गैप डाउन में इंतजार करना है, अगर बाजार 23,450 के आसपास खुलता है तो वहां इंतजार करना है, और वो कौन से लेवल है, वो लेवल है आपके ये वाले लेवल, ठीक है जी, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल आपको एक सपोर्ट का काम देने में कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि दे ही देगा बस, हम आपने तो यहाँ पे वेट करना है, आपको थोड़ी सी देर इंतजार करना सीखना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ट्रेंड लाइन को हम बनाने की कोशिश कर देते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है जी, ये जो लेवल है ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। अब देखेंगे आप, लास्ट में बाजार ने जो क्लोजिंग दिया वो 23,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हुआ है, तो कल अगर गैप अप होता है तो ये करना है, और गैप डाउन हमने आपको बता दिया। अब आती है ट्रेड सेटअप, जिसके लिए आप लोग वेट करते हैं, तो ट्रेड सेटअप भी चलो हम आपको बता देते हैं कि क्या है गैप अप में और गैप डाउन में, ठीक है। तो सबसे पहला है 23,580 कॉल साइड में। अगर आपको कॉल साइड में जाना है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हमारी कोशिश होगी। देखिए लाइक जरूर कीजिएगा,
कॉल साइड में नोट कर लीजिएगा 23,580। छोटे छोटे प्रॉफिट पर नजर रखिएगा, एक्सपायरी का दिन है, कहीं सोचें कि आज ही हम अपना पैसा 4 गुना बना लें तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, गेन होने की कम। 23,580 के लेवल को जैसे ही बाजार अप साइड में जाके ब्रेक करेगा और रुकेगा कम से कम 5 मिनट, तो आपको अगले लेवल क्या दिखेंगे 23,620 और 23,650 तक के आंकड़े। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या लेनी है, आपको लेनी है 23,500 की कॉल के ऊपर आपको फोकस करके रखना है। लेनी है नहीं लेनी है वो आपके ऊपर है, बट यहाँ पे फोकस करके रखना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, बहुत ही अच्छा सवाल। स्टॉप लॉस है 23,530 के लेवल। देखिए जैसे हम पहले लिखते थे वो भी दिखाएंगे, आज थोड़ा सा टाइम कम है तो हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। 23,530 होगा हमारा उस ऑप्शन के लिए स्टॉप लॉस, यानी कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस। अगर इसे नीचे जाता है 23,500 की कॉल को एग्जिट कर दीजिए। क्लियर है। अब उन लोगों के लिए जो कि पुट के लिए ट्राई करते हैं, इनकी पुट में क्या करें, हम नीचे की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, बाजार गिरता है तो क्या करें, और बाजार अगर ऊपरी स्तर पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करें कि नहीं करें। याद रखिएगा कल का दिन बड़ा वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। ये तो हमेशा रहेगा वीकली, मगर कल बहुत बड़ा वीकली एक्सपायरी दो कारणों से। एक तो आज है महाराष्ट्र में चुनाव, उसका एग्जिट पोल रात तक आना शुरू हो जाएगा, आपको वहां से भी आंकड़े मिलेंगे, मगर उसका असर ज्यादा नहीं दिखेगा। बहुत ज्यादा हद तक बीजेपी के आने की ही उम्मीद है, गठबंधन करके बीजेपी ही आएगी महाराष्ट्र में, तो इसलिए उसका असर ज्यादा भारतीय बाजारों को देखने को नहीं मिलेगा। बट कल उम्मीद की जा रही है कि यार बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी तो तेजी करने की, और बहुत अच्छी तेजी, बार बार बता रहे हैं दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। यानी कि बीते मंगलवार के जो हमारे डे हाई के लेवल थे, ये वाले आंकड़े, ये अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा बाजार तो यहां पर हमें एक वापस से 24,500 तक के आंकड़े देखने को मिलेंगे आने वाले सप्ताह के अंदर अंदर। ठीक है, अब पी में क्या करना है बहुत क्लियरली, 23,450 ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर वहां से बाजार रुकता है तो बाउंस बैक, नहीं तो वहां से हमें गिरावट दिखेगी, और वो गिरावट लेके जाएगी बाजार को 23,400 तक। मगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 23,435 के आंकड़े। जी हाँ, 23,435 के आंकड़े। अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक कर देता है, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर ये वाला लेवल, ठीक है ना, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये जो रेड कैंडल बनी है, और स्पेसिफिक कर देते हैं, ये जो रेड कैंडल बनी है, इसके लो को जैसे ही बाजार ब्रेक कर देगा तो आपको यहाँ गिरावट गंभीर होगी, और जिसमें आपको क्या करना है 23,000, हमने 500 की कॉल लिया था, यहां पर हम लेंगे 23,500 की पुट। ठीक है, ये हम खरीद लेंगे यहां पर और एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा इसके लिए, इसका स्टॉप लॉस बहुत ही, देखिए दोनों है। हमेशा लोग कहते हैं कि आप कैसे एंट्री कर लेते हैं, एंट्री और एग्जिट करना बहुत आसान है, अगर आप स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे आप भी कर लेंगे, मगर स्टॉप लॉस पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। लोग वहां पे पेशेंस नहीं रखते, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर भी वेट करते रहते हैं कि शायद, और शायद कभी नहीं आता दोस्तों। कम लॉस ऐसे ही होगा और ज्यादा प्रॉफिट स्टॉप लॉस को ट्रेल करके होगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही 23,435 और 420 के आसपास बाजार तोड़ता है इस लेवल को, और कितनी देर, 5 मिनट, याद रखिएगा, यानी कि बस तोड़ा फट से ले लिया, 5 मिनट अगर इस लेवल के नीचे कैंडल बनती है तो गिरावट गंभीर होगी, और फिर अच्छी गंभीर होगी तो जिसमें हम वहां पे पुट में एंट्री करेंगे। नहीं तो फिर भी अगर वापस से आता है, 5 मिनट रुकता है बाजार और फिर वापस तेजी दिखाने की कोशिश करता है, रिकवरी आती है बाजार के अंदर, शार्प तेजी चलती है ऊपर की साइड, तो आपके लिए यहाँ पे एसएल क्या होगा, यहाँ होगा 23,460 के आंकड़े। बिल्कुल क्लियर नोट कर लीजिएगा, 23,460 के आंकड़े हमारा एसएल होगा पुट में। फिर अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, फट से बाहर निकल जाइए, नहीं तो आप अच्छे खासे ट्रैक में आ जाएंगे, ये क्लियर है। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों फ्री है, और दोनों के ऊपर हम आपके साथ कोशिश करेंगे कल मार्केट में कुछ ना कुछ और बेहतरीन एनालिसिस शेयर करने के लिए। उसके अलावा जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा दिसंबर बैच जो है, हमारा पैसा डबल 15 ट्रेड चैलेंज, बहुत सारे हम वहां पे लाएंगे इस बार। तो दिसंबर बैच की जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो मिस मत कीजिएगा, जैसे हम बताते हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में लोग आते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है। सीखेंगे तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।